हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पैरेललोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी समझा। अब कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम, जिसमें पहला है रोम्बस। रोम्बस, तो ये रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम पहले वापस से रिवाइज कीजिए। व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में आपने देखा था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। फिर हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर स्पेशल पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन उसके साथ में कुछ स्पेशल कंडीशन होगी। तो जैसे यहाँ पर रोम्बस की मैं बात करूँ तो रोम्बस में स्पेशल कंडीशन ये होती है कि इसके सारे साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्टर था, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया कि अ रोम्बस, ये देखिए ये लाइन दी है, रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़। अ रोम्बस हैज़, ओके थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया कि अ रोम्बस हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ द काइट। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से डिफाइन कर दिया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम की भी है और रोम्बस की भी है। तो रोम्बस काइट की भी है। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या? काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडजेसेंट साइड इक्वल, और दूसरा काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पर भी डायगोनल क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो रोम्बस है इट सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ काइट एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। तो ठीक है, फिर से आपको टेक्स्ट बुक गो थ्रू करना है और समझना है कि किस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स सब आपको गो थ्रू करने हैं। राइट, फिर रेक्टेंगल ये भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल में होता ये है कि सारे एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब आप सारे एंगल सेम हैं और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एंगल 90 डिग्री होगा। सो पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। अब यहाँ पर डायगोनल अगर आप मेजर करें तो डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होता है। सो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री, एक तो ये स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल हो गया कि इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इट विल सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एक स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम का है स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम देखेंगे कि स्क्वायर एक्चुअली काइट की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी हम बेसिकली कहेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, साथ में इसके हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर में आप कह सकते हैं इट इज़ ए पैरेललोग्राम या आप कह सकते हैं इट इज़ ए रोम्बस। रोम्बस कहना ज़्यादा बेटर होगा, विद ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज़ जो रोम्बस के हैं वो स्क्वायर सेटिस्फाई करता है। प्लस इसके अलावा स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इसके हर एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, सो इन स्क्वायर द डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर are of equal length and are perpendicular to one another. प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अगेन ये प्रूफ ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर गलत है। क्यों गलत बोलेंगे हम? क्योंकि रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं लेकिन स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर इज़ फॉल्स। अगर ऐसा होता कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल तो देन ये ट्रू होता। सेकंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये इसकी ट्रू है। तो जो भी रोम्बस होगा वो सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए रोम्बस जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। सी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल।
जी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर तो ये फॉल्स है, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप के अंदर ही आता है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, बस अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते, लेकिन रोम्बस में अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑल काइट्स आर रोम्बस गलत है। ऑल रोम्बस आर काइट, हाँ ये सही है, क्योंकि सारा रोम्बस, हर रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। एंड एच है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी गलत है, क्योंकि जब पैरेललोग्राम ही ट्रेपेजियम नहीं है तो स्क्वायर कैसे ट्रेपेजियम होगा? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड इक्वल लेंथ के हैं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल आपका हो सकता है रोम्बस, और क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। तो आपका रोम्बस हो या स्क्वायर हो, दोनों में सारे साइड इक्वल होता है। 4 राइट एंगल, अब 4 राइट एंगल किस में होगा? तो या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा, राइट? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ही ऑल 4 राइट एंगल्स होते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। अभी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? सो यहाँ पर स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, तो यहाँ पर एक एक करके आंसर करते हैं। वाई स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज it has 4 sides. It is या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, it is a closed curve with 4 segment या 4 sides. पैरेललोग्राम, सेकेंड ये पैरेललोग्राम क्यों है? पैरेललोग्राम है क्योंकि बिकॉज जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तीसरा रोम्बस क्यों है? स्क्वायर रोम्बस क्यों है? स्क्वायर रोम्बस इसलिए है कि डायगोनल्स जो है इसके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of each other. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। और इसके साथ में एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या कह सकते हैं? एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके लिए ये जो स्क्वायर है ये रोम्बस है। एंड लास्ट रेक्टेंगल क्यों है? ईच एंगल इज 90 डिग्री and diagonals are equal. राइट। तो आपका जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे सपोज़ आप मुंबई में हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई आप मुंबई में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, वो भी सही है। आप इंडिया में रहते हैं, वो भी सही है। आप एशिया में रहते हैं, वो भी सही है। और आप ये वर्ल्ड में रहते हैं, वो भी सही है। आप अर्थ पे रहते हैं, वो भी सही है। तो इसी तरह से आपका जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, राइट? ओके, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो ये जो पहला है, डायगोनल आपका बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है, रोम्बस में करता है, रेक्टेंगल में करता है,
एंड स्क्वायर में भी करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है रोम्बस में और स्क्वायर में, ठीक है। एंड आर इक्वल, और डायगोनल इक्वल कहाँ पे होता है, तो डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये एक तो रेक्टेंगल के डायगोनल आप देखेंगे इक्वल होता है और दूसरा स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस, राइट। फिर एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जो भी डायगोनल होंगे वो सारे के सारे आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एज ईच डायगोनल is inside rectangle, therefore convex quadrilateral convex quadrilaterals are rectangle is a, therefore rectangle is a convex quadrilateral, sorry, therefore क्या लिखना चाहिए, rectangle is a convex quadrilateral, ओके। तो ये तो एक्सरसाइज सुपर डुपर इजी है। ABCD is a right angle triangle, ABCD ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ABC, अच्छा सी सॉरी ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है एंड O ये इसका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन बाय O इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C, ओके। तो O जो है वो A B और C से इक्वी डिस्टेंट है। द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, तो ये डॉटेड लाइन हमारे हेल्प के लिए ड्रॉ की गई हैं। सो ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O मिड पॉइंट है AC डायगोनल का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BO इक्वल टू OD ये ड्रॉ कर दिया। ये तो एक चीज़ है। ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है इससे ये हमें एक रेक्टेंगल मिलता है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं मतलब इसका मतलब हो गया कि पहले तो हम लिखेंगे कि ये जो ABCD है, ABCD इज़ रेक्टेंगल, देयरफॉर diagonals are equal and they bisect each other. They bisect each other. So if ये जो AC है, AC is 2x, then BD is equals to 2x. Also AO is equals to CO is equals to ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा which is x and BO equal to DO is equals to half of BD। तो AC अगर 2x है तो BD भी 2x है, तो ये half of 2x is x। so therefore यहाँ पर AO is equals to CO is equals to BO is equals to DO is equals to x। so therefore O, we can say that therefore O is equidistant from A, B and C।
राइट। तो ये छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स है। ओके, अब यहाँ पर एक हम फाइनली रिवीजन कर लेते हैं। बहुत अच्छा दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में। ये देखिए व्हाट वी डिस्कस्ड, ये सुपर डुपर इजी सिंपल इम्पॉर्टेंट। ओके, सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दे दी डेफिनेशन के साथ। तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम अगर हम बोले तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, डेफिनेशन हो गया ये। और प्रॉपर्टीज़ इसकी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होगा और डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। रोम्बस, तो रोम्बस अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो सिंपल डेफिनेशन कि भाई पैरेललोग्राम है और साइड लेंथ इक्वल है, तो सारे के सारे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के तो होंगे ही। तो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होगी रोम्बस में कि जो डायगोनल होंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल साइड्स इक्वल तो हमने डेफिनेशन में बोल दिया, तो डायगोनल जो है दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90, यहाँ पर ये डायगोनल ड्रॉ किया, ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री। फिर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल, तो पैरेललोग्राम है मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होगी। और राइट एंगल, ईच एंगल इज़ राइट एंगल, तो इसमें क्या होगा कि सारे एंगल 90 डिग्री हो गए और इनके जो डायगोनल होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे। स्क्वायर, तो बोला एक रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की सेटिस्फाई होंगी और सारे साइड भी इक्वल होंगे। ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, काइट अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, तो एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो डायगोनल जो है यहाँ पर डायगोनल क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर, तो ये इस तरह से एक दूसरे पे 90 डिग्री। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, तो ये जो AC है लॉन्गर डायगोनल, ये जनरली स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। एंड यहाँ पर एंगल B एंड एंगल D ये दोनों इक्वल होगा, बट एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये एक शॉर्ट में आपको सारे क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस कर दी गई है। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखी समझी। ओके, आपको समझ में भी आई हैं, लेकिन रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं काम बनता है, आपको इसे रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो आई होप इसे आप रिवाइज़ करेंगे एटलीस्ट 1 to 2 टाइम, राइट। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रॉब्लम मिलेगा, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड आपको मिले तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट कि आप हर प्रॉब्लम को फोड़ सकते हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए फिर यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नए नए जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूं या फिर कुछ आपको रिवीजन वर्क अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके, पता चल सके। और अगर लेक्चर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मैं उनके ऊपर वर्कआउट करूं और उन्हें और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूं या फिर और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, शायद किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।